हवा एकदम ताजी, हल्की और साफ थी। जयपुर की भीड़ भाड़ वाली गलियों से आए नए नवेले जोड़े सानी और फरहा खान इस सब में खो गए। उन्होंने इस पल का सपना देखा था, कश्मीर के स्वर्ग में अपने हनीमून के लिए भागने का। डल झील के शांत पानी में बर्फ से ढके हिमालय उनके जीवन की एक साथ एक परिकथा जैसी शुरुआत का वादा करते थे। लेकिन लगता है किस्मत के कुछ और ही प्लान थे, प्यार में नहीं बल्कि खून में लिखे प्लान। उनकी खुशी साफ दिख रही थी, छूने वाली। हर तस्वीर, हर एक नजर एक प्रेम कहानी की शुरुआत की कहानी कह रही थी। उन्हें क्या पता था, उनकी प्रेम कहानी एक भयानक मोड़ लेने वाली है, एक ऐसा क्रूर मोड़ जो उनकी आत्माओं पर हमेशा के लिए दाग छोड़ जाएगा और कश्मीर की अस्थिर वास्तविकता की एक भयानक याद दिलाता रहेगा। शांति की आड़ में घाटी में बेचैनी की एक लहर दौड़ रही थी। अगर कोई सुनना चाहता तो फुसफुसाहटें थीं, अशांति की, उबलते तनाव की, एक स्वर्ग की जो समय जितने पुराने संघर्ष के निशाने पर फंसा हुआ है उसकी फुसफुसाहटें। स्थानीय लोग धीमे स्वर में बात करते थे। उनकी मुस्कान सालों से चाकू की धार पर जीने के कारण पैदा हुए दुख के रंग में रंगी हुई थी। पहाड़ों के आकर्षण से अंधे होकर पर्यटक अक्सर इन फुसफुसाहटों को अनदेखा कर देते थे, उन्हें दूर के अतीत की गूंज समझकर खारिज कर देते थे। लेकिन कश्मीर में अतीत के पास पहुंचने सभी को याद दिलाने का एक तरीका है कि उसकी पकड़ अभी खत्म नहीं हुई है। और सानी और फरहा के लिए वह अतीत खुद को सबसे भयानक तरीके से प्रकट करने वाला था, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 18 मई 24 पहलगाम में उज्जवल और साफ हुई हवा रोमांच के वादे के साथ जीवंत थी। सानी और फरहा, जिनके दिल प्यार और हंसी से भरे हुए थे, बैसारण के मनमोहक घास के मैदानों का पता लगाने निकल पड़े। यन्नार चीड़ के पेड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव पोस्टकार्ड से सीधे निकले हुए दृश्य जैसा लग रहा था। यहीं पर इस रमणीय ऑब्स्तानॉफ में उनकी दुनिया बिखर गई। सानी, आसानी, ये क्या आवाज है? पटाखे? फरहा खान, असफर, नहीं सानी, ये गोली चलने की आवाज है, गोलियां। पहले तो उन्हें लगा कि ये पटाखे हैं, एक ऐसे क्षेत्र में एक झकझोर देने वाली लेकिन पूरी तरह से अप्रत्याशित आवाज नहीं है जहां उत्सव और अशांति अक्सर धुंधली होती है। लेकिन इसके बाद आई चीखें, कच्ची और आदिम, एक अलग तस्वीर पेश करती हैं, आतंक और अराजकता की तस्वीर। जैसे ही गोलियों ने हवा में आग लगा दी, सानी ने सहज रूप से फरहा को नीचे खींच लिया, अपने शरीर से उसके शरीर को ढाल लिया। सन्नाटा छा गया, भारी और दम घोंटने वाला। सानी जमीन पर लेटा हुआ था, उसके कानों में सीटी बज रही थी, उसकी बाईं आंख में तेज दर्द हो रहा था। वह फरहा के लिए पहुंचा, उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों को ढूंढ रही थीं, जो खून से लथपथ थीं। भयानक सन्नाटे में उसकी सिसकियां ही एकमात्र आवाज थी, जैसा कि वे जानते थे कि दुनिया गायब हो गई थी। उसकी जगह एक अंधी सफेद दर्द और खून की धातु की महक ने ले ली थी। सानी, असानी, फरहा, रुको प्लीज, फरहा खान, असफारहा, सानी, दर्द हो रहा है, बहुत। घबराए हुए पर्यटक इधर उधर भाग गए। मदद के लिए उनकी चीखें घाटी में गूंज रही थी। रमणीय घास का मैदान अब नरसंहार का दृश्य था। टूटे हुए कांच, छोड़े हुए सामान और बारूद की भारी गंध से अटा पड़ा था। सानी, उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी, फरहा का हाथ थामे हुए था। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त लय में धड़क रहा था। उनका हनीमून, उनके सपने, उनका भविष्य सब बर्बाद हो गया, उनके स्वर्ग से चीरती हुई गोलियों से बिखर गया। भाग 5, लश्कर ए तैयबा के साए, अपराधियों का पर्दाफाश। इस हमले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। ये कौन से राक्षस थे जो मासूम पर्यटकों पर ऐसा आतंक फैला सकते थे? रिपोर्टर, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए जांच तेजी से शुरू हो गई। समय के खिलाफ एक बेताब दौड़। कुछ ही दिनों के भीतर 2 संदिग्धों, वसीम अहमद शाह और अदनान अहमद बेग को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका कथित अपराध लश्कर ए तैयबा के भयावह हाथ द्वारा किया गया आतंक का एक कृत्य, एक आतंकवादी संगठन जिसका इस क्षेत्र में एक लंबा और खूनी इतिहास रहा है। रिपोर्टर गिरफ्तारियां सतह के नीचे छिपे अदृश्य दुश्मन की एक गंभीर याद दिलाती हैं, जो सामान्य स्थिति के दिल पर वार करने की प्रतीक्षा कर रहा है। इसने कश्मीर में अनिश्चित सुरक्षा स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया, एक ऐसा क्षेत्र जो दशकों से संघर्ष और अशांति से जूझ रहा है। सानी और फरहा पर हमला कोई अलग घटना नहीं थी, बल्कि हिंसा से फटे एक देश में शांति के लिए चल रहे संघर्ष का एक भयावह प्रमाण था।
भाग 6 निशाने पर पर्यटक, कश्मीर की अनिश्चित शांति। सानी और फरहा पर हमला एक ऐसे क्षेत्र में पर्यटकों की भेद्यता की एक कठोर याद दिलाता है जो जटिल भू राजनीतिक वास्तविकताओं से जूझ रहा है। कश्मीर अपनी लुभावनी सुंदरता के बावजूद लंबे समय से एक युद्ध का मैदान रहा है। सत्ता की राजनीति के बड़े खेल में एक मोहरा 19 में 370वें अनुच्छेद को रद्द करना, जबकि इस क्षेत्र को शेष भारत के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से तनाव को भी बढ़ा दिया था। कुछ लोगों ने इसे अपनी पहचान और स्वायत्तता के लिए खतरे के रूप में माना था। इस हमले ने पर्यटकों की सुरक्षा के बारे में असहज सवाल उठाए, जो तब तक बड़े पैमाने पर हिंसा से बचे हुए थे। क्या कश्मीर अभी भी उन लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल था जो इसकी प्राचीन सुंदरता में सांत्वना चाहते थे, या यह क्षेत्र टिक टिक करता टाइम बम बन गया था जो फटने का इंतजार कर रहा था? इस घटना ने पर्यटन उद्योग पर एक लंबी छाया डाली जो कश्मीरी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। पर्यटक जो कभी घाटी के जादू का अनुभव करने के लिए उत्सुक थे, अब दूसरा विचार करने लगे। स्वर्ग के उनके सपने अब भय और अनिश्चितता से कलंकित हो गए थे। भाग 7 स्वर्ग की कीमत, संघर्ष की मानवीय कीमत। सानी और फरहा पर लगे शारीरिक घाव केवल हिमशैल के सिरे मात्र थे। भावनात्मक निशान, गहरे और फेस्टरिंग ने उन्हें पूरी तरह से निगलने की धमकी दी। सानी, आसानी, मैं अब और नहीं देख सकता। एक कलाकार बनने के मेरे सपने चले गए। फरहा खान, फरहा खान, हर रात मुझे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वे मेरे दिमाग में गूंजती हैं, मुझे परेशान करती हैं। उनकी कहानी अनोखी नहीं है। ये दुनिया भर के संघर्ष क्षेत्रों में अनगिनत बार दोहराई जाने वाली कहानी है, जहां मासूम लोगों की जान आड़ में आ जाती है, उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, उनका भविष्य उन लोगों की सनक का बंधक बन जाता है जो विभाजित करना और नष्ट करना चाहते हैं। सानी और फरहा पर हमला संघर्ष की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है, एक ऐसी कीमत जो सीमाओं, धर्मों और विचारधाराओं से परे है। भाग 8 क्या स्वर्ग को पुनः प्राप्त किया जा सकता है? कश्मीर पर्यटन का अनिश्चित भविष्य। सानी और फरहा पर हमले ने कश्मीर में पर्यटन उद्योग में भय की लहरें भेज दी। हमले की तस्वीरें जो अखबारों और टेलीविजन स्क्रीन पर छपी थीं, इस क्षेत्र में शांति की नाजुकता की एक गंभीर याद दिलाती है। पर्यटकों का आगमन, जो हाल के वर्षों में लगातार बढ़ रहा था, गिर गया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा। सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बेताब होकर कई सुरक्षा उपायों की घोषणा की, गश्त बढ़ाने, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और आतंकवादी समूहों पर नकेल कसने का वादा किया। लेकिन सवाल बना रहा, क्या स्वर्ग को पुनः प्राप्त किया जा सकता है? क्या कश्मीर संघर्ष क्षेत्र के रूप में अपनी छवि को त्याग सकता है और एक बार फिर अपनी लुभावनी सुंदरता में सांत्वना चाहने वाले पर्यटकों के लिए एक आश्रय स्थल बन सकता है? ऐसा लग रहा था कि इसका जवाब अनिश्चितता की धुंध में छिपा है, जो कश्मीर के भविष्य के लिए एक मार्मिक रूपक है। भाग 9 आत्मा पर निशान, आघात की स्थायी विरासत। मई में उस भयानक दिन के बाद से 5 साल बीत चुके हैं। दुनिया आगे बढ़ गई है, लेकिन सानी और फरहा के लिए यादें कच्ची और दर्दनाक बनी हुई हैं। शारीरिक घाव तो भर गए होंगे, लेकिन उनकी आत्माओं पर लगे निशान गहरे हैं। उस दिन की निरंतर याद दिलाते हैं जब उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। सानी, असानी, हम हर दिन यह बोझ ढोते हैं, जीवित रहने का अदृश्य भार। फरहा खान, फरहा खान, वह घास का मैदान, यह हमारा स्वर्ग माना जाता था। अब यह हमारे दिमाग में सिर्फ एक युद्ध का मैदान है। सानी और फरहा पर हमला संघर्ष की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है, आघात की स्थायी विरासत जो तत्काल परिणाम से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह प्यार और नुकसान, लचीलापन और अकल्पनीय विपत्ति के सामने आशा खोजने के संघर्ष की कहानी है, और यह एक ऐसी कहानी है जो सामने आती रहती है, मानव आत्मा की चंगा करने, पुनर्निर्माण करने और सबसे अंधेरे समय में भी आगे बढ़ने का रास्ता खोजने की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।